जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो हम मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरु जी के लिए समर्पित है, जो मुझे बहुत समय से बोल रहे हैं कि आप सत्संग शेयर करो, पर मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरुजी ने मुझे कड़ा आदेश दिया, तो उनके आज्ञा के अनुसार मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी के डुगरी से रिलेटेड है। मैंने गुरुजी से बहुत समय से अरदास करी हुई थी कि गुरुजी आप मुझे बहुत जल्दी अपने दर्शन दीजिए। मैं डुगरी आना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपका जन्म स्थान देखना चाहती हूँ, जहाँ पे इतने, इतने, इतने हमारे प्यारे गुरुजी और हमारे देवों के देव महादेव हमारे गुरुजी ने जन्म लिया। उस पावन धरती को मैं, उस पावन जगह को मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। और ये मैं गुरुजी से अरदास बहुत समय से, लगभग लास्ट ईयर से ही कर रही थी। पर कहते हैं ना कि गुरुजी अगर परीक्षा लेते हैं तो बहुत आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो शायद गुरुजी ने ये देखा, ये मुझे परीक्षा ली मेरी कि मैं कितनी उतावली हूँ उनके दर्शन के लिए, और अपनी इस एक अरदास के लिए मैं कितनी विनती करती हूँ, कितनी नहीं अब कह के भूल जाती हूँ। पर मैंने गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ा और मैं कंटिन्यूअस गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी, मेरी इतनी सी अरदास है, आप मुझे बहुत जल्दी अपने जन्म स्थान डुगरी पे बुलाइए और मुझे अपने आप वहाँ पे दर्शन दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं लास्ट ईयर गुरुजी की ही बर्थडे यानी कि 7th जो तारीख है, बट मंथ दिसंबर, जिसमें मुझे गुरुजी ने सडनली ऐसा प्लान बनाया कि पहले हमारा प्लान ये कैंसिल हो रहा था किसी भी रीज़न से। हम सोच रहे थे कि नहीं जा पाएँगे, तो ये चल रहा था कि होगा या नहीं होगा। और जिस दिन हमें जाना था, उस दिन समहाउ हमने आपस में बैठ के फ्रेंड्स ने बात करी और फिर ये डिसाइड हुआ कि कोई नहीं जा रहा और जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। पर मेरा अंदर से बहुत मन था, क्योंकि मैंने बहुत समय से गुरुजी से अरदास की हुई थी कि गुरुजी, मैं किसी भी तरीके से आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, आप मुझे किसी भी तरीके से डुगरी बुलाइए। और शायद ये मेरी परीक्षा ही रही कि सब लोगों ने मना किया, पर मैं अपने एक कहते हैं ना, अपने डिसीजन पे खड़ी थी फर्म होके कि नहीं, अगर कोई जाएगा नहीं जाएगा मुझे उससे मतलब नहीं, पर मेरा मन है मेरे गुरु जी की जन्म स्थान को देखना है मुझे, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और मैं अगले दिन सोच के और टाइम से उठ के, क्योंकि यहाँ से हमारे गुरु जी के डुगरी स्थान में जाने का रास्ता लगभग 2.5 घंटे का है। तो मैं सुबह उठी जल्दी और मैं जैसे ही नहाने के लिए जाने लगी, तो संगीत जी, हमारा जो वॉशरूम का डोर है वो ऑटोमेटिक है और वो लॉक हो गया। अब मैं उसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि खुले खुले खुले, वो खुला ही नहीं किसी भी तरीके से। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी, मैं गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ऐसे परीक्षा मत लीजिए, मैं इतने मन से आपके दर्शन की आपसे अरदास कर रही हूँ और आप ये मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज इस डोर को खोल दीजिए। पर वो संगत जी, डोर नहीं ओपन हो रहा। फिर हार के मैंने अपने जो अंकल जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज इस डोर को देखिए, और वो भी कह रहे थे कि कोई नहीं, आप छोड़ो, आप दूसरे वॉशरूम में नहा लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी, आप घर में इतने वॉशरूम है। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं, क्योंकि सामान सब यही है, मुझे इसी में जाना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। और वो भी कोशिश कर रहे थे, पर उनसे भी नहीं खुल रहा था और हमारा टाइम स्ट्रेच होता जा रहा था, क्योंकि अगर हम जितना लेट निकलते उतना लेट हम डुगरी पहुंचते और उतनी हमें भीड़ मिलती संगत जी। पर अंकल जी ने किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं खुला।
फिर थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने एक पेचकस और एक कुछ स्टिक सी ली हुई थी और हल्का-सा उन्होंने बस वो स्टिक बस लगाई ही थी और एकदम से वो लॉक खुल गया। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने ये परीक्षा ली थी, आप ये देखना चाह रहे थे मैं कितनी उतावली हूँ आपसे मिलने के लिए या नहीं। मैं इस छोटी-सी प्रॉब्लम से कहीं अपना डिसीज़न चेंज तो नहीं करूँगी, पर मैंने अपना डिसीज़न नहीं चेंज किया और गुरुजी ने वो लॉक खुलवाया और हम फटाफट फ्रेशन अप होके गुरुजी के दरबार में गए और उस दरबार में जाके मेरे लिए गुरुजी ने इतना अच्छा सरप्राइज़ रखा था। मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी कि आप मुझे अपने दर्शन दीजिएगा, तो हमारे गुरुजी ने हमें तितली रूप में अपने दर्शन दिए। प्लस मैंने बहुत समय से अपने अंकल जी को बोला था कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं साग खाऊँ और मक्के की रोटी, पंजाब में ये बहुत फ़ेमस है और मुझे एकदम लोकल साग और मक्के की रोटी खाने का मन है। और संगत जी जब हम गुरुजी के लंगर स्थान पे पहुँचे दर्शन के बाद, तो वहाँ पे गुरुजी ने पहले से ही सरसों का साग, मक्के की रोटी करवा के रखी हुई थी प्रसाद के रूप में और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी मतलब इतनी परीक्षा ली और उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट में जो-जो मैं उनसे बोलती गई वो मुझे देते गए। और इतना टेस्टी साग, इतनी अच्छी मक्के की रोटी मैंने आज तक नहीं खाई और मैं इतनी खुश हुई और मुझे जो हमारे अंकल जी हैं वो और उनके जो फ्रेंड्स 1-2 गए थे, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं गए पर उनके फ्रेंड जो गए थे, उनको भी इतना अच्छा लगा वहाँ पे, वो फर्स्ट टाइम गए थे। वो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते पर वो जब गए वो इतने खुद खुश हुए कि गुरुजी के दरबार में हर चीज़ इतने सिस्टमैटिकली है, इतना डिसिप्लिन है, इतना मतलब कामली लोग आते हैं और वेट करते हैं, हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसीजर है, तो वो भी बहुत इम्प्रेस हुए उस चीज़ से और बहुत उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब भी अगली बार आएँगे आप हमें ज़रूर लेकर आइएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग हमारे गुरुजी के लिए है, जो हर समय पे, हर क्षण, हर पल अपनी इस बेटी के साथ, अपनी हर एक संगत के साथ होते हैं और कोई भी किसी भी तरीके की आप उनसे अरदास करो, वो आपको परखेंगे, वो आपको देखेंगे कि आपने जो अरदास करी है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं और वो सही होगी तो उसके लिए वो आपको पेशेंसली वेट भी कराते हैं, कि आप कितना वेट कर सकते हो, कितना फ़ेथ रखते हो गुरुजी पे और वहीं से हमारे गुरुजी हमें टेस्ट करके फिर हमें वो चीज़ ब्लेस करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। मेरे लिए मेरे गुरुजी सब कुछ हैं। मैं गुरुजी को क्या अपनी लाइफ़ में प्लेस देती हूँ, ये मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि हर एक संगत गुरुजी से बहुत प्यार करती है और गुरुजी के स्थान उनकी लाइफ़ में उम, कोई भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि गुरुजी हमारे लिए क्या हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हमारी जितनी भी संगत है गुरुजी उन सबको खूब ब्लेस करे, खूब उनको खुशियाँ दे, उनके घर में बरकत दे, उनके घर में खूब खुशियाँ आएँ और हर बार जिस तरीके से गुरुजी हर किसी की अरदास पूरी करते हैं, तो गुरुजी हर अपनी संगत की अरदास पूरी करें। हाँ, अगर वो अरदास उनके लिए सही है तो और अगर नहीं है तो भी गुरुजी उसके लिए हम आपका शुक्राना करते हैं। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसके लिए शुक्राना और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना। तो मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग हमारे गुरुजी के लिए है। गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना हमेशा हर पल अंग संग रहने के लिए, हमेशा अपना हाथ सर पे रखने के लिए, अपनी भक्ति, अपना सिमरन देने के लिए अनंतम शुक्राना। अगर जाने-अनजाने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो सत्संग में बोलने में, तो गुरुजी मुझे आप क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।